क्या किया तूने? क्या छिपा क्या रहे हमसे? देख भाई, हम तो फंसेंगे और तुम्हें भी मारेंगे। यार तू बड़ा अजीब आदमी है। तुझसे मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं किसी कबीर को नहीं जानता, ना मैंने उसको मारा। तू फिर वही बात लेके बैठ जाता कि मैंने मारा मैंने मारा। भाई मैंने कुछ नहीं किया। इसका दिमाग तो पहले से ही खराब है। अब तेरा भी हो गया क्या अरमान? कभी तो इस पे इल्जाम लगा रहे, कभी मुझ पे। I mean, एक तो उल्टा ये हमारी हेल्प कर रहा है तो कुछ भी बोले जा रहा है। कोई हेल्प हुल्प नहीं कर रहा, बेवकूफ बना के ना घुमा रहा हमें। तुझे बेवकूफ कौन बना सकता है? जिसकी इतनी सियानी बीवी। अरमान, क्या कर रहे हो तुम ये? Stop it! अरमान, हेलो पापा। आसमा और अरमान भागे पुलिस से, क्या आसमा हो जाएगी गिरफ्तार? तो भाई उदारिया के एपिसोड में हमने देखा था किस तरीके से जो जॉर्डन है ना वो लोगों की मदद कर रहा होता है, ऐसा दिखा रहा होता है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कबीर की लाश कहाँ गई। बल्कि कबीर की लाश हम देख चुके हैं कि अरमान के घर में होती है और यहाँ पर जो एकम है उसके हाथ में वो फोटोग्राफ भी है जिसमें चाकू है और कबीर को आसमा मार रही है। और यहाँ पर घर वालों को पता भी लग गया है कि भाई इस सबके पीछे आसमा है, लेकिन हमें पता है कि भाई इस सबके पीछे आसमा नहीं है, इस सबके पीछे शायद आलिया और जॉर्डन है, क्योंकि इन दोनों की जो बातचीत हो रही है ना, आंखों में आंखें मिला के वो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है इन दोनों का कुछ प्लान है। और अब हम देख रहे हैं एपिसोड में कि भाई घर वालों के सामने अरमान की बॉडी भी आ गई है और यहाँ पर आसमा और अरमान को पता भी लग गया है कि जो बॉडी है वो उनके घर से मिली है, क्योंकि जो अरमान है वो फोन करता है अपने घर पर और उसकी मम्मी बताती है कि भाई एक तो एकम आया था और एकम के हाथ में ना फोटोग्राफ था जिसमें आसमा हाथ में चाकू लिए हुए, और यहाँ पर जो कबीर की बॉडी थी वो घर पे मिल चुकी है। भाई हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि किस तरीके से आसमा, अरमान और आलिया तीनों जॉर्डन के आए हैं और जॉर्डन से पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ है बॉडी, और यहाँ पर जॉर्डन उनको पागल बना देता है कि कुछ नहीं है। और वहां पर उसका जो गार्डन होता है उसको भी खोदते हैं लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन अचानक से जो गार्डनर होता है ना, जो पानी डाल रहा होता है वहां पर, उसके गले में ना चेन होती है जो कबीर को आसमा ने दी थी बर्थडे पर, और चेन होती है, लॉकेट होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई तेरे गले में कैसे ये, और उससे पूछते हैं तो वो बताता नहीं है और जॉर्डन किसी तरह ना उसको भगा देता है। और फिर हम देख रहे हैं एक सीन में कि वो जॉर्डन से मिलने एक रेस्टोरेंट में आया है और उसका पीछा करते करते अरमान और आसमा भी आ गए, क्योंकि आसमा को तो पता ही है कि उसने खून नहीं किया है, अरमान को ही पता है। और अब उनको पता लगाना है कि भाई इस सब के पीछे कौन है और किसने खून किया है कबीर का। और जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो रेस्टोरेंट में वो बात कर रहा होता है, लेकिन इतने में ना पुलिस आ जाती है और यहाँ पर जो एकम है उसने ऑलरेडी सब जगह जो फोटोग्राफ है आसमा का वो वायरल किया हुआ है कि भाई अगर ये लड़की आपको कहीं देखे तो हमें बताना, हमें जरूर सूचित करना। और यहाँ पर वो सब बता देते हैं कि भाई ये लड़की तो यहाँ पर है। और फिर हम देख रहे हैं जो एकम है, पुलिस वाले हैं, वो सब पीछे पड़े हैं आसमा, अरमान, जॉर्डन और आलिया के। ये चारों लोग भाग रहे हैं और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है। और भाई अब एक हमने नया प्रोमो भी देखा है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो अरमान है उसको फांसी हो रही है और यहाँ पर आसमा कुछ नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जॉर्डन और आलिया है ना, हो सकता है इनका ही कुछ खेल हो, इन लोगों ने कुछ मिलकर प्लान किया हो और कबीर को मारा हो, क्योंकि यहाँ पर जॉर्डन और आलिया कह ही रहे हैं ना कि भाई अरमान को तो अब फांसी हो रही है, आसमा अगर तुम बचा सकती हो तो ठीक है। तो क्या होगा बुधारिया के एपिसोड में, आप में बताइए वैसे कमेंट्स में कि आपको क्या लग रहा है, क्या आसमा हार जाएगी या आसमा के सामने आएगी सच्चाई कि किसने मारा है कबीर को? और आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कि भाई जॉर्डन और आलिया कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और इन लोगों ने क्या कबीर को मारा है?